हमारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम यूँ ही बोल रहे हैं, लेकिन हमारा शब्द महत्वपूर्ण शब्द है। हमारे शब्दों से कई बातें हो जाती है, हमें पता नहीं चलता। हम ये आत्मिक क्षेत्र में कई हलचल को मचा देते हैं और कई बातें जो परमेश्वर का कार्य जो हमारे जीवन में होना है, हम उन सारी बातों को रोक देते हैं हमारे नेगेटिव बातें बोलने की वजह से। क्योंकि नेगेटिव बातें प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं, और सारी नेगेटिव बातें हम जो भी बोलते हैं परमेश्वर के वचन के विरोध में और हमारे भलाई के विरोध में, और जो भी हमारे ऊपर जो भी भलाई होनी है उसके विरोध में जब जब भी हम बोलते हैं, तो परमेश्वर का जो आशीर्वाद जो काम हमारे जीवन में होना है हम उसे रोक देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जकरिया के जीवन में क्या होता है। यूहन्ना उसका 1 का 20वें वचन में, देख जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति न की। देखिए स्वर्गदूत वहाँ पर आकर जकरिया को कहता है कि तुझे एक पुत्र जनेगा और उसका नाम तू यूहन्ना रखना, लेकिन उस बात पर वो विश्वास नहीं करता है। इसलिए उसे वो क्या कहता है कि अपने मुंह को, उसके मुंह को वो क्या करता है, बंद करा देता है और उसे मौन करा देता है जब तक कि वो बातें पूरी ना हो ले। तो यदि वो मौन नहीं कराता तो देखिए स्वर्गदूत तो वहाँ पर बोल दिया, लेकिन वो वहाँ पर नेगेटिव बोलते रहता तो स्वर्गदूतों की बातों को भी वहाँ पर रोकने लायक वहाँ पर बात हो जाती। तो अपने अपने मुंह को हमें बंद रखना बहुत ज़रूरी है, हमें अपने शब्दों को संभालना बहुत ज़रूरी है और हमेशा पॉजिटिव और परमेश्वर के वचन की ही घोषणा करना ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन को छोड़कर हम कोई भी बातों को हम घोषणा ना करें, क्योंकि घोषणा करने पे शैतान जो है उसे पकड़ लेगा और उस बातों को पूरी करने लग जाएगा और बोलेगा तू नहीं कहा था। तो इसलिए हमें उन बातों को छोड़कर जो सिर्फ प्रभु की बातें, वचन की बातें सिर्फ कहना है, और वचन की बातों को जब हम घोषणा करेंगे वचन की बातें हमारे जीवन में पूरी होगी, क्योंकि वचन में सामर्थ है और वचन प्रकट होगा और वचन कभी बदलता नहीं। उसने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी।